ये क्या किया है आज हमने, कि हमने किया क्या है पिच पर, इतना गंदा फुटबॉल, इतना वाहियात किस्म का फुटबॉल। मतलब ये क्या खेला है हमने। हमने खेला भी है कि नहीं आज कुछ पता नहीं मुझे। मुझे तो देखकर लग रहा था कि आज हम फुटबॉल खेलने ही नहीं आए थे। लग रहा था बार्सिलोना जो आज खेल रही थी ना, देखकर लग रहा था कि ये यहाँ खेलने नहीं आए हैं, ये यहाँ पर कुछ भी करके एक नील नील ड्रॉ निकालने आया है। ये मेंटालिटी से बार्सिलोना खेलते हुए दिख रही थी। ये था मेंटालिटी। हर एक डिपार्टमेंट में आउट मसल्ड, न्यू कासल में आउट मसल कर गई। और आ, आज का ये मैच देखकर लग रहा था कि बार्सिलोना वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस दे दी और न्यू कासल वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस अपना दे दिया। हमने किया क्या है पिच पर। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। सब कुछ ठीक है कि प्लेयर्स थके हुए हैं, स्क्वाड डेप्थ, क्वालिटी स्क्वाड डेप्थ नहीं है, सब ठीक है। बट जो प्लेयर्स खेल रहे हैं एटलीस्ट उनको थोड़ा सा करेज तो दिखाना पड़ेगा। थोड़ा सा ब्रेव ब्रेव बनकर तो खेलना पड़ेगा। थोड़ा सा इंटेंसिटी तो शो करना पड़ेगा। कहाँ था? ना इंटेंट था, ना इंटेंसिटी था, किसी भी प्लेयर से नहीं था, किसी भी टीम। सबका सबका आज कलेक्टिवली ऑफ डे, सबका। कोई नहीं था। और ये जो स्कोर लाइन है ना 1-1, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे तीन प्लेयर्स के चलते, कुबार्सी, मार्टिन एंड जॉन गार्सिया। ये तीन प्लेयर्स के चलते आज ये स्कोर लाइन जो है, ये 1-1 पर है। वरना ये और भी बुरा हो सकता था, और भी बहुत ज्यादा बुरा। हम 3-1 से हार सकते थे ये मैच इजीली, इजीली 3-1। अब वन वो जो हमने जो गोल स्कोर किया तो हमें पेनल्टी गिफ्ट मिल गया लास्ट मिनट में। इट वाज अ गिफ्ट, लिटरली गिफ्ट। न्यूकासल ने हमें गिफ्ट दे दिया मैच एंड होते होते। वरना ये मैच 3-0 था, 3-0, क्योंकि हमारे प्लेयर्स लग नहीं रहे थे, मूड में नहीं थे गोल स्कोर करने में के। हमारे प्लेयर्स कहीं पर भी नहीं लग रहे थे कि ये आज गोल स्कोर करेंगे। वो तो भला हो न्यूकासल का उस सेंटर बैक ने गिफ्ट कर दिया पेनल्टी लास्ट 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 सेकेंड्स में। अगर जोआन गार्सिया की जगह कोई और गोलकीपर रहता जो बार्सिलोना में खेल चुका है, बी इट टर स्टेगन, सेज़नी, 3 गोल कहीं नहीं थे। हम कंसीड कर रहे थे 3 गोल। और ये लेवल का फुटबॉल अगर हम खेलेंगे, आई डोंट नो हम क्या जीतेंगे नहीं जीतेंगे। बट ये मैच देखकर पता है क्या लग रहा था? जावी का जो लास्ट सीजन था ना, लास्ट सीजन, उस सीजन जैसा हम फुटबॉल खेल रहे थे उसके अंडर, सेम सेम लेवल का फुटबॉल हमने खेला है, सेम। कोई इंटेंट ही नहीं है प्लेयर्स में, कुछ नहीं है। बट आई विल टेक दिस, आई विल टेक दिस कि ये हम ड्रॉ ड्रॉ पर ही इसको रोक दिए, 1-1 स्कोर लाइन पे ही रोक दिए। हमारे पास अभी भी 90 मिनट एक कैम्प न्यू में, बट अगर ऐसा खेलेंगे, नहीं 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 होगा। ठीक है, आपने एटलेटिको मद्रिद वाला मैच में फर्स्ट हाफ में 4 गोल कंसीड कर दिया था। आपने उससे कुछ लेसन्स लिए। बट उससे लेसन्स लेने का मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली शट डाउन हो जाएंगे। आपने कुछ नहीं किया आज, कुछ भी नहीं किया। उस मैच में एटलेटिको के अगेंस्ट हम ओपन थे क्योंकि हमें गोल स्कोर करना था। जरूरत नहीं है कि आपको गोल स्कोर करने के लिए हमसे खुले रहना पड़ेगा। आप कॉम्बिनेशन प्ले तो बनाइए। प्लेयर्स आपस में कनेक्ट ही नहीं कर रहे थे। इतना ज्यादा स्टैग्नेंट मिडफील्ड था, कोई मूवमेंट ही नहीं है मिडफील्ड में, कुछ नहीं था। सब लग रहा था कि एक आसपास, एक बगल, पास पास खड़े हुए हैं। किसी का ऑफ द बॉल मूवमेंट ही नहीं है। मैन टू मैन मार्किंग हो रहा है और आपके प्लेयर्स का जीरो मूवमेंट। अब क्राउडेड हो रहे थे मिडफील्ड में, हर बार क्राउडेड हो जा रहे थे और आप ऐसे बॉल लूज कर रहे थे। क्या गेम हमने खेला है, क्या इतना गंदा गेम खेला है, इतना गंदा गेम। तो थैंकफुली हमें न्यू कासल मिली। अगर पीएसजी मिलती तो क्या होता? पीएसजी हमें पीट कर चल जाती, पीट कर चल जाती। लाइनअप खिलाया, ये रोनाल्ड डरोहो एज अ राइट बैक, रोनाल्ड डरोहो एज अ राइट बैक। हमने इसको बार बार पिलते हुए देखा एज अ राइट बैक, बार बार, हर बार हमने इसको पिलते हुए देखा। राइट बैक क्या, हमने जब इसको देखा है खेलते हुए, जब
जब बड़ा स्टेज रहता है ये हमेशा 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 प्रेशर में क्रम्बल कर जाता है हमेशा। इसका कुछ एक ब्रेन फेड मूवमेंट आ जाएगा, अच्छा खेल रहा होगा, अचानक अचानक कुछ ऐसा वाहियात हरकत कर देगा, दिमाग लगता है अचानक इसका गायब हो जाता है, समझ नहीं आता क्या करना है, अब रुक जाता है, पिच पर खड़ा हो जाता है कि पता नहीं अब क्या करे। अगर आपको रोनाल्ड अरोहो का फिजिकलिटी को यूज ही करना था, आप कुबार्सी और अरोहो का सेंटर बैक पेयरिंग करवा देते, जो कंसेलो को राइट बैक पे खिला देते और मार्टिन जेरार्ड मार्टिन का लेफ्ट बैक, यही 4 प्लेयर खेलते हैं अलग पोजीशन पे, तो क्या प्रॉब्लम हो जाता। एटलीस्ट राइट साइड से लामीन को हेल्प करने के लिए एक प्लेयर तो मिलता। इस मैच में लामीन का पूरा ऑफ गेम, बट क्या ये पूरा ब्लेम सिर्फ लामीन पे जाता है? नहीं। हम ऐसे हमारा सेटअप ही ऐसा था कि लामीन के पास जब भी बॉल जाएगा, जब भी 3 प्लेयर्स उस पर चढ़े हुए हैं, 3 प्लेयर्स, लुइस हॉल, हार्वी बार्न्स, जॉलिंगटन, ये तीनों प्लेयर्स चढ़े हुए हैं। या फिर हो तो जॉलिंगटन चढ़ा हुआ है या फिर सैंडर टोनाली चढ़ा हुआ है। क्या करे उसको, कुछ कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा हमारे राइट बैक से। क्यों? क्योंकि हमारे राइट बैक को अटैक करने नहीं आता। रोनाल्ड अरोहो इज नॉट अटैकिंग प्लेयर। उसको तो डिफेंड भी करने नहीं आता, वो बात अलग है, बट अटैक तो उसको कुछ नहीं आता। वो सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा था, उसको पता ही नहीं है खेलना कैसे, कॉम्प्लीमेंट कैसे करना है लामीन को। लामीन का ऑफ गेम। अब आते हैं रफीनिया पे। रफीनिया रफीनिया का भी ऑफ गेम, पता नहीं ये कैसे ग्रीन रेटिंग्स इनको मिले हुए हैं और पता नहीं ये रेटिंग कैसे वर्क करते हैं। आई मीन जेरार्ड मार्टिन का 6.8 रेटिंग बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। जुआन गार्सिया का 6.9 रेटिंग बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल भी। इस बंदे के चलते ये स्कोर लाइन 1-1 पर है, वरना न्यूकासल 3 गोल मार के चले जाती। जो गोल कंसीड किया उसमें भी इसने ट्राई किया, इसमें लेकर चल गया, अंदर चल गया। एटलीस्ट ही वाज देयर, राइटली पोजीशन तो था ये। ही ट्राइड टू सेव दैट आल्सो। कोई और गोलकीपर रहता तो खड़ा रह जाता, अगर टर स्टेगन रहता तो खड़ा हो जाता ऐसे करके अपना लेजेंडरी पोज में। आई डोंट नो हाउ दिस रेटिंग वर्क्स भाई। एक रेटिंग जस्टिफाइड है लेवेंडोस्की का, जस्टिफाइड। ये 5.9 भी ज्यादा है, 3-2 ऐसा मिलना चाहिए इसको रेटिंग। क्या किया है? और ये हमारा स्ट्राइकर पोजीशन, आई मीन अब मैं लेवेंडोस्की को क्या ही ब्लेम करूं। 37 इयर्स ऑफ एज है उसका, और आप उसको बोल रहे हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ फुटबॉल खेलो, हाईएस्ट लेवल। एक तो 37 साल का है वो, 37 इयर्स ऑफ एज, एंड यू आर आस्किंग हिम कि प्राइम लेवेंडोस्की या फिर प्राइम सुआरेज वाला काम करने, कि तू नीचे आके प्लेयर्स के साथ लिंकअप प्ले बना, पासेस रिलीज कर, और फिर वहां से तू रन बनाकर अपोनेंट के बॉक्स को अटैक कर। नहीं कर सकता वो, लेग्स नहीं है। अगर आपको लेवेंडोस्की को खिलाना है तो आप उसको सिर्फ एक ही काम करने दीजिए, और वो है तू बॉक्स में खड़ा रहे, तेरे को बॉल फीड किया जाएगा, अपना फिजिकलिटी, अपना प्रेजेंस शो कर बॉक्स में, और जो चांस मिले उसको बरी कर दे। उसको उसको एक चांस मिला था, बट अच्छे से पोजीशन ही खुद को नहीं किया हुआ था, क्या गोल स्कोर करेगा? इजी चांस था, अभी से 2-3 साल पहले का लेवेंडोस्की रहता तो वो गोल था। और चलो ये तो फिर भी बूढ़ा है, एज हो चुका है, बट जो सब्स्टिट्यूट से आता है फरान टोरेस, आई मीन फरान टोरेस सब्स्टिट्यूट से आ रहा है। ये है हमारा एफसी बार्सिलोना का नंबर 9, दीज आर एफसी बार्सिलोनास नंबर 9, फरान टोरेस एंड लेवेंडोस्की। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लेवेंडोस्की का सिर्फ मजाक बना रहे हैं, मजाक और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ मजाक बना रहे हैं उसका, उसको खिला खिला कर मजाक बना रहे हैं। अभी उसको चिल करने का टाइम था, हम उसका मजाक बना रहे हैं। और फरान टोरेस, इससे तो कुछ नहीं होता, इससे मतलब क्या ही बोलूं इसके बारे में। लगता है हर दिन का सेम चीज है कि फरान टोरेस से कुछ नहीं होता। फरान टोरेस, आपने बहुत कुछ सुना होगा, फॉल्स नाइन पोजीशन सुने होंगे, फॉल्स नाइन, हाफ विंगर, फुल बैक, अटैकिंग फुल बैक, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, बॉल प्लेइंग डीएम, डिसरप्टर। पता है फरान टोरेस क्या है? ही इज अ फॉल्स प्लेयर। फरान टोरेस इज अ फॉल्स प्लेयर।
तो फॉल्स प्लेयर पे बात नहीं करते हैं। अब आते हैं रफीनिया पे। तो रफीनिया का ऑफ गेम, पूरा ऑफ गेम। बट क्या मैं रफीनिया को ब्लेम करूंगा इसके लिए? हाँ करूंगा। बट क्या पूरा फुल्ली उसका फॉल्ट है? नहीं। आपने रफीनिया पे इतना ज्यादा डिफेंसिव वर्क डाल दिया है क्योंकि आपको पता है जोआ कैंसेलो से उतना अच्छा डिफेंडिंग होगा नहीं। तो रफीनिया जितना टाइम अटैक पे नहीं स्पेंड करता है ना, उससे ज्यादा वो ना हमारे बैक लाइन में स्पेंड करता है, हमारे बैक लाइन में काउंटर्स रोकने के लिए स्पेंड करता है, टैकल मारता रहता है। क्यों? क्योंकि जोआ कैंसेलो इज नॉट अ बेटर डिफेंडर। दैट्स द ओनली रीजन। तो हमने हमारे दो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, लामिन एंड रफीनिया, उनको उनको उनके फुल पोटेंशियल पे खेलने का मौका ही हम नहीं दे रहे हैं। बेस्ट चीज उनके गेम का छीन ले रहे हैं। लामीन को, लामीन का 1v1 सबसे बेटर है, बट उस पे 3 प्लेयर चलेंगे, क्या करेगा वो? आपका कोई भी राइट बैक इस मैच में उसको कॉम्प्लीमेंट करने जा ही नहीं रहा था। 3v1 हो रहा था, 2v1 हो रहा था, हमेशा लामीन पे। क्या कर लेगा? रफीनिया जो सबसे ज्यादा क्लिनिकल फिनिशर है इस टीम में, जो बॉक्स को अटैक करता है सबसे बेटर, गोल सेंस करता है बहुत सबसे बेटर तरीके से, वो ओपोनेंट के बॉक्स की जगह हमारे बॉक्स में है। क्यों? क्योंकि हमें जोआ कैंसेलो को बचाना है, हमारे बैक लाइन को बचाना है, काउंटर अटैक से रोकना है। आई मीन अब फिर हमारा अटैक स्ट्राइकर तो उस पर बात ही क्या करना। एज अ टीम इतना गंदा हमने आज फुटबॉल खेला है ना। ये अब स्टैट्स देखिए, स्टैट्स, लुक एट द स्टैट्स। उनका शॉट्स ज्यादा, शॉट्स ऑन टारगेट उनका ज्यादा, एक्सपेक्टेड गोल हमारा ज्यादा। पता है क्यों है? क्योंकि हमें पेनल्टी मिला। दैट्स इट, यही था रीजन। अगर पेनल्टी नहीं मिलता, उनका एक्सपेक्टेड गोल भी ज्यादा है। ये लेवल का फुटबॉल हम खेल रहे हैं, ऐसे फुटबॉल खेलेंगे। आई मीन ठीक है, मतलब आई विल टेक इट एज अ विक्ट्री भाई, क्योंकि जो लेवल का फुटबॉल हमने खेला है ना, ये 1-1 जो स्कोर लाइन है ना, ये 1-1 जो स्कोर लाइन है, आई विल टेक इट एज अ विक्ट्री। क्योंकि और भी बुरा हो सकता था, एंड वी स्टिल गॉट 90 मोर मिनट्स टू प्ले एट कैम्प न्यू, और हमें उस मैच में इंटेंसिटी इंटेंट के साथ खेलना पड़ेगा। प्लीज राइट प्लेयर का सिलेक्शन कर लो टू हेल्प आउट आवर प्लेयर्स, प्लीज प्लीज। और ये लपोर्ता चूतिया बोलता है कि हमें स्ट्राइकर नहीं चाहिए। हमारे स्ट्राइकर्स कौन है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की एंड फरान टोरेस। और बोलते हैं हमें स्ट्राइकर्स नहीं चाहिए। ही इज लिटरली आउट ऑफ हिज माइंड। हमें सबसे ज्यादा अर्जेंट नीड है एक स्ट्राइकर का। और जो मेसी के साथ हमने किया है ना, उसको एक लंगड़ा स्ट्राइकर सुआरेस पास्ट हिज प्राइम, उसके साथ रगड़ दिया और एक विंग खाली, लेफ्ट विंग खाली। हमें वो चीज फिर से लामीन के साथ नहीं दोहराना है। लामीन को आप एक बेटर स्ट्राइकर लाकर दो चाहिए। फरान टोरेस से कुछ नहीं होगा, और लेवेंडोस्की का एज हो चुका है। ही इज नॉट अ प्राइम लेवेंडोस्की, अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट मैच खेलेंगे सिविया से, जो कि बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला, गिवन द कॉन्टेक्स्ट कि हम सिर्फ 4 पॉइंट्स क्लियर हैं। अगर 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट क्लियर रहते तो हम इस मैच में प्लेयर्स को रोटेट कर सकते, हेवीली रोटेट कर सकते थे। 1-2 पॉइंट्स ड्रॉप भी कर दे तो कोई इश्यू नहीं होता, बट हम नहीं कर सकते। आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।